नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। सत्य को नारायण के रूप में पूजना ही सत्यनारायण की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि संसार में एकमात्र नारायण ही सत्य है, बाकी सब माया है। सत्य में ही सारा जगत समाया हुआ है। सत्य के सहारे ही शेष भगवान पृथ्वी को धारण करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में सत्यनारायण भगवान की जय अवश्य लिखिए। श्री सत्यनारायण व्रत का वर्णन देवर्षि नारद जी के पूछने पर स्वयं भगवान विष्णु ने अपने मुख से किया है। एक बार योगी नारद जी ने भ्रमण करते हुए मृत्युलोक के प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार तरह तरह के दुखों से परेशान होते देखा। इससे उनका संतहृदय द्रवित हो उठा और वे वीणा बजाते हुए अपने परम आराध्य भगवान श्रीहरि की शरण में हरि कीर्तन करते क्षीर सागर पहुंच गए और स्तुतिपूर्वक बोले, हे नाथ, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मृत्युलोक के प्राणियों की व्यथा हरने वाला कोई छोटा सा उपाय बताने की कृपा करें। तब भगवान ने कहा, हे वत्स, तुमने विश्व कल्याण की भावना से बहुत सुंदर प्रश्न किया है, अतः तुम्हें साधुवाद है। आज मैं तुम्हें ऐसा व्रत बताता हूँ जो स्वर्ग में भी दुर्लभ है और महान पुण्यदायक है तथा मोह के बंधन को काट देने वाला है, और वह है श्री सत्यनारायण व्रत। इसे विधि विधान से करने पर मनुष्य सांसारिक सुखों को भोग कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। एक बार श्री व्यास जी ने कहा, एक समय मुनियों ने पुराण शास्त्र के ज्ञात श्री सुकाजी महाराज से पूछा, महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनवांछित फल प्राप्त होता है? हम सभी उसे सुनना चाहते हैं। श्री सूची बोले, इस प्रकार का प्रश्न देवर्षि नारद ने भी भगवान विष्णु से कहा था। उन्होंने जो कहा था मैं वो आपसे कह रहा हूं। एक बार योगी नारद जी ने भ्रमण करते हुए मृत्युलोक के प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार तरह तरह के दुखों से परेशान होते देखा। इससे उनका संतहृदय द्रवित हो उठा और वे वीणा बजाते हुए अपने परम आराध्य भगवान श्रीहरि की शरण में हरि कीर्तन करते क्षीर सागर पहुंच गए और स्तुतिपूर्वक बोले, हे नाथ, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मृत्युलोक के प्राणियों की व्यथा हरने वाला कोई छोटा सा उपाय बताने की कृपा करें। तब भगवान ने कहा, हे वत्स, तुमने विश्व कल्याण की भावना से बहुत सुंदर प्रश्न किया है, अतः तुम्हें साधुवाद है। आज मैं तुम्हें ऐसा व्रत बताता हूँ जो स्वर्ग में भी दुर्लभ है और महान पुण्यदायक है तथा मोह के बंधन को काट देने वाला है, और वह है श्री सत्यनारायण व्रत। इसे विधि विधान से करने पर मनुष्य सांसारिक सुखों को भोग कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। हेमंत, स्वर्ग और मृत्युलोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण मैं इस समय वो आपसे कह रहा हूं। अच्छे प्रकार से विधि विधान से भगवान सत्यनारायण व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है? इसका क्या विधान है? इस व्रत को किसने किया और इसे कब करना चाहिए? ये सब विस्तार पूर्वक बताए। श्री भगवान विष्णु ने कहा, ये सत्यनारायण व्रत दैख, शोक आदि का शमन करने वाला, धन्य धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वज्ञ विजय प्रदान करने वाला है। किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर शाम के समय भगवान सत्यनारायण की पूजा करें। नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनालय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्तिपूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूरन अथवा गेहूं के चूरन के अभाव में साठी चावल का चूरन, शक्कर या गुड़, ये सभी सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। इसके बाद बंधुओं के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्तिपूर्वक प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर को जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पुण्य प्राप्त करने का ये सबसे छोटा उपाय है। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा प्रथम अध्याय समाप्ति।
दूसरा अध्याय। श्री सूजी बोले, अब मैं पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और उस ब्राह्मण से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हो? ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बताए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं। तुम उनका उत्तम व्रत करो जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को उसी तरह अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा। ये सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प लेकर वह भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन उस भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण की इस व्रत को करने से श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया है। पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया है। तब सभी मुनियों ने सुख जी महाराज से कहा, हे मुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने इस व्रत को किसने किया? हम वह सब सुनना चाहते हैं। उस पद पर हमारी श्रद्धा हो रही है। सूजी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिससे यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार दूज श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्धत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वे उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देखकर प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं और इसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। ब्राह्मण ने कहा, ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे भी यह सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वो वहां से घर चला गया। सत्यनारायण भगवान की महत्म जानकर स्वयं भी कथा करने की इच्छा लेकर उसने सोचा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को माथे पर रखकर वह सुंदर नगर में गया जहां धन से संपन्न लोग रहा करते थे। उस दिन उसे लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त हुआ। इसके बाद प्रसन्न मन से वो पके हुए केले का फल, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का चूरन सवाया मात्रा में लेकर अपने घर आया। उसके बाद उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर पूरे विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्रादि से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ लोक चला गया। श्री सत्यनारायण कथा दूसरा अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय। श्री सुकजी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूंगा, आप लोग ध्यान से सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह धर्मपरायण, सत्यवादी और अत्यंत बुद्धिमान था। उसकी धर्मपत्नी शील, विनय और सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पतिपरायण स्त्री थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए जा रहे एक साधु नाम का बनिया वहां आया। वह राजा के समीप गया और राजा से विनयपूर्वक पूछने लगा, आप भक्तियुक्त चित्त से ये क्या कर रहे हैं? कृपया करके बताए।
राजा बोले, हे साधु पुत्र, आदि की प्राप्ति कामना से अपने बंधुओं के साथ मैं अतुल तेजस संपन्न भगवान विष्णु का व्रत करके पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक पूछा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बताए। मैं आपकी कथा अनुसार इस व्रत और पूजन को करूंगा। मुझे भी कोई संतान नहीं है। इस व्रत को करने से अवश्य ही मुझे संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा विचार करके वो आनंद पूर्वक अपने घर आ गया और उसने अपनी भार्या से सब कथा बता दिया। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से 10वें महीने में उसे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में पूछा, आपने जो संकल्प लिया था श्री सत्यनारायण व्रत करने का, आप उसे क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह के समय मैं उस व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त करके वह अपना व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या लीलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। साधु ने अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह का फैसला लिया और अपने दूतों को उचित वर ढूंढने भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके उसका दूत कंचन नामक नगर में गया और वहां से एक वाणिज्य का पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस वाणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर विधि विधान से वणिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। परंतु उस समय वह साधु बनिया दुर्भाग्यवश भगवान का उत्तम व्रत करना भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय बाद वह साधु बनिया का अपनी दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। उसके बाद वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय नगर में गए। उस समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट देखकर इसे दारुण, कठिन और महान दुख प्राप्त होगा ऐसा श्राप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आ गया जहां वे दोनों स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भय के कारण धन को वहीं छोड़कर छुप गया। इसके बाद राजा के दूत भी वहां आ गए जहां वो साधु और उसका दामाद था। वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों को बांध कर ले आए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, राजन, हम 2 चोर पकड़ कर लाए हैं। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़ता पूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यनारायण की माया से किसी ने उन दोनों की कोई बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का भी धन ले लिया। भगवान के श्राप से उस व्यापारी साधु की पत्नी भी घर में अत्यंत दुखी हो गई और उनके घर का सारा धन चोर चुरा ले गए। लीलावती शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी होकर अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके वो कुछ रात होने पर घर गई। माता ने कलावती से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री, रात में तू कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, मां, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। अपनी कन्या की बात को सुनकर लीलावती ने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया और इस प्रकार प्रार्थना की कि भगवान आप हमारे पति और जमाई के अपराध को क्षमा करें, वो दोनों अपने घर शीघ्र आ जाए। इस व्रत से भगवान श्री सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए और उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, राजन, प्रातः काल होते ही उन दोनों व्यापारियों को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दूं जो तुमने इस समय ले लिया है, अन्यथा राज्य, धन और पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद प्रातःकाल राजा ने दोनों बंदी वाणी पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दिया। इसके बाद दोनों महाजन राजा चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृतांत का स्मरण करते हुए भयभीत हो गए और कुछ ना बोल सके। राजा ने उन दोनों को देखकर आदर पूर्वक कहा, आप लोगों को अज्ञानवश यह महान दुख प्राप्त हुआ है।
अब आपको कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेटियां खुलवा दी गई। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वणिक पुत्रों को संतुष्ट किया। पहले जो धन लिया था उसका दुगना दिया। उसके बाद राजा ने पुनः उनसे कहा, साधु अब आप अपने घर को जाए। उन्होंने राजा को प्रणाम किया और अपने घर की ओर प्रस्थान किया। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा 3रा अध्याय समाप्त। 4था अध्याय। श्री सूत जी बोले, साधु बनिया मंगलाचरण कर ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्य की परीक्षा लेने की इच्छा हुई। भगवान सन्यासी रूप धारण करके आए और बोले, साधु तुम्हारी नाव में क्या भरा हुआ है? तब धन की मद में चूर दोनों महाजनों ने हंसते हुए कहा, क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर एवमस्तु तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा कहकर सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। साधु के चले जाने पर जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौक को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। होश में आने पर उसको चिंता हुई। तब उसके दामाद ने उससे कहा, आप शोक क्यों करते हो? साधु ने श्राप दे दिया है। इस स्थिति में वे ही चाहे तो सब कुछ कर सकती है। उन्हीं की शरण में हमें चलना चाहिए, वही हमारे मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया हमारे साधु रूपी भगवान के पास गया और भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है, असत्य भाषण रूप में वह अपराध किया है। आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर वह महान शोक से आकुल हो गया। उसको रोता देखकर कहा, भगवान ने कहा, हे मूर्ख रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वो उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप मुझ पर प्रसन्न हूं। मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूं। मेरी नौक में जो भी धन था आप उसकी और मेरी रक्षा करें। उस बनिए की ऐसी भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए और भगवान श्रीहरि उसे अभिष्ट वर प्रदान करके अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह साधु अपनी नौक को धन धान्य से परिपूर्ण देखकर खुश हो गया। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्नपूर्वक संभालकर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। नगर के समीप आने पर उसने अपने दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। दूत ने नगर में जाकर साधु की पत्नी को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बताया कि सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गई है। दूत के मुख से यह बात सुनकर वो महान आनंद से भर गई और उसने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र ही आ जाओ। माता का ऐसा वचन सुनते ही व्रत को समाप्त करके प्रसाद का त्याग करके वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने चल पड़ी। ऐसा करने से भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को नौक के साथ धन का हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देकर महान शोक में डूब गई और पृथ्वी पर गिर पड़ी। कन्या को अत्यंत दुखी देखकर भयभीत मन से साधु बनिए ने सोचा, ये क्या हो गया? वह लीलावती भी कन्या को विह्वल देखकर बहुत दुखी होकर करने लगी और अपने पति से बोली, अभी अभी नौक के साथ वो कैसे अलक्षित हो गया। ना जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौक हरण हो गई और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर आर्य सहित वे साधु बनिया अत्यंत शोक में डूब गए और सोचने लगे, या तो भगवान सत्यनारायण ने ये अपहरण किया है अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गई है। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा।
सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्तवत्सल भगवान ने कृपापूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे साधु, तुम्हारी पुत्री को पति की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर चली गई और उसने प्रसाद को ग्रहण किया और पुनः वापस आई तो अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चले, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की वह बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन धान्य और बंधु बांधवों के साथ अपने घर को गया। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्व पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह सत्यपुर बैकुंठ लोक में चला गया। सत्यनारायण व्रत कथा चौथा अध्याय समाप्त। पांचवा अध्याय। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, इसके बाद में दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में गया, वहां उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा ये देखकर भी अहंकारवश ना तो वहां गया और ना ही भगवान सत्यनारायण को उसने प्रणाम किया। पूजन के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट गए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा ने प्रसाद ग्रहण नहीं किया। ऐसा करने से राजा को बहुत दुख प्राप्त हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी सुपुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए जहां श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोप के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से विधिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वो पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया और अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार आप लोगों से मैंने भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुख से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई सत्यदेव, दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहते हैं। अनेक रूप धारण करने वाले भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनिवर, जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उसके अगले जन्म का वृतांत भी मैं कहता हूं, आप लोग सुने। महान प्रज्ञान संपन्न शतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा गेहूं का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने अंत में वैकुंठ को प्राप्त किया। इसी प्रकार महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वो सब जन्मांतर में ब्रज मंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। तो ये थी भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें और कमेंट में एक बार प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय जरूर लिखें। भगवान सत्यनारायण आप सबका मंगल करें, इससे मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।